गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? हम लोग आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो अच्छी तरह से चल रही है। पिछले काफ़ी दिनों से आप लोग की क्लास नहीं चल रहा था, तो कारण था मेरा एग्जाम चल रहा था, जिस कारण मैं क्लास आप लोग को नहीं ले पाया। हम आज पढ़ाने वाले हैं साइंस में आपका भौतिक यानी फिजिक्स। उसमें भौतिक में फर्स्ट चैप्टर था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी का हम देखने वाले। उसमें आपको 2 क्लास पढ़ा दिया था, आज हम तीसरा क्लास करने वाले हैं। तो हम चलते हैं कि भौतिक में ही टॉपिक आपका है क्या है, प्रकाशीय माध्यम। क्या है प्रकाशीय माध्यम के बारे में देखते हैं। प्रकाशीय माध्यम अगर परिभाषा देखते हैं तो देखते हैं तो आपका क्या है, प्रकाश की किरणें। क्या है परिभाषा, प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से होकर होता है हमारी आंखों तक पहुंचती है, उस माध्यम को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाश की किरण जिस माध्यम से होकर हमारी आंखें तक जो प्रकाश जो तक पहुंचती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पहुंचती है तो उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे हवा आपका हो गया माध्यम का काम करता है, कांच हो गया, पानी हो गया और हीरा हो गया, ये सब आपको होता है माध्यम का काम करता है। तो हम देखते हैं जल और कांच के बारे में। जल और कांच होता है आपका समांगी माध्यम होता है। क्या होता है, जल और कांच को आपको क्या बोलते हैं, समांगी माध्यम कहते हैं। समांगी माध्यम किसे कहते हैं, समांगी माध्यम प्रत्येक भाग का गुण और बनावट अगर उसका समान हो तो हम उसे क्या कहते हैं, समांगी माध्यम यानी समांगी क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। यानी जिसमें प्रत्येक गुण और बनावट उसका समान हो तो उसे क्या कहते हैं, समांगी माध्यम कहते हैं। उसके बाद विषमांगी माध्यम में आप हो जाएगा हवा का मिश्रण। हवा का मिश्रण क्या हो जाएगा, एक विषमांगी मिश्रण यानी विषमांगी माध्यम हो जाएगा हवा का मिश्रण। तब क्या है विषमांगी माध्यम, प्रत्येक भाग का गुण और बनावट उसका अगर बराबर नहीं हो यानी सेम नहीं हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी माध्यम कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं छाया और परछाई यानी शैडो के बारे में देखते हैं। जो हमारे देखते हैं कि जब आदमी या आप लोग चलते होंगे तो पीछे से अगर प्रकाश आ रहा होगा, मैंने अगर हम प्रकाश को पीछे से देते हैं तो आपका परछाई जो होता है आगे की ओर बनता है। तो इसके बारे में देखते हैं परछाई और यानी छाया क्या है। तब परछाई अगर यह केवल होता है सिर्फ अपारदर्शी वस्तु का बनता है। नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि पूछेगा परछाई किस में बनता है, यह केवल अपारदर्शी वस्तु का बनता है। क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु का बनता है। एंड फिर उसके बाद छाया किससे कहते हैं, छाया के बारे में देखते हैं छाया की परिभाषा हम देखते हैं। छाया के हम देखते हैं तो जब प्रकाश के गमन पथ पर जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा दिया जाता है, यानी जब किसी रास्ता पर यानी पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, तब उसे उन्हें जो है पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा छाया जो क्षेत्र बनता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, परछाई बोला जाता है यानी शेडो बोला जाता है। इंग्लिश में आपको शेडो के नाम से जाना जाता है। ये आपका छाया का डेफिनेशन हो गया और इसका प्रकाश के माध्यम हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी रिफ्लेक्शन होता है क्या, प्रवर्तन के बारे में देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। यहाँ से आप लोग का टॉपिक स्टार्ट हो गया है। क्या है प्रकाश का प्रवर्तन। तब प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है हम समझाते हैं। जब प्रकाश होता है, जब प्रकाश आती है तो यह टकरा कर होता है चली जाती है। क्या होता है, टकरा कर आपका मिरर से टकरा कर आपको लौट जाती है, यानी दूसरे डायरेक्शन आपको बोला जाता है तो लौट जाती है। तो यही आपको क्या हो गया, प्रकाश का प्रवर्तन हो गया, यानी प्रवर्तित हो गया यहाँ से लेकर यहाँ। इसी प्रकाश से यहाँ आया, आपको यहाँ से टकराया, टकराने के बाद दूसरी दिशा में आपको चले गया। फिर इसके बाद इस सतह को हम क्या बोलते हैं, प्रवर्तक सतह बोलते हैं यानी दर्पण। दर्पण यानी जिस दर्पण पर आपको प्रकाश का जो पड़ता है और टकरा कर चली जाती है, उस सतह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तक सतह बोला जाता है यानी दर्पण बोला जाता है। क्या ये आपका दर्पण हो गया। हम आप लोग को अगर थोड़ा सा
इमेजिनेशन कराते हैं तो देखते हैं आप लोग को, जैसे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर जब प्रकाश को मारते हैं यहाँ पर, तब यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये परिवर्तित हो गई। ये आपको क्या होता है, ये सतह आपको क्या होता है, ये आपको मिरर हो गया। इसे आपको प्रकाश हम देते हैं तो दूसरे देखिए वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये हम लोग थोड़ा लाइट को ऑफ करते हैं, लाइट को अगर ऑफ करते हैं देखते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर आपको देखिए ये आपको प्रकाश देता है, पवर्तित होकर आपको बोर्ड पर पड़ रहा है। प्रकाश का परिवर्तन हो गया। ये आपका मिरर हो गया, यानी परावर्तक सतह यानी दर्पण हो गया। यानी जिस सतह से टकरा कर प्रकाश परावर्तित होती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। तो हम देखते हैं परावर्तन होता क्या है, परावर्तन की परिभाषा हम देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं परिवर्तन। यहाँ से आपको ये होता है टॉपिक स्टार्ट होता है आपका परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ परिभाषा हम लोग देखते हैं, जब प्रकाश की किरणें क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में क्या हो वापस लौट जाए तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश किसी क्या हो किसी सतह से जब टकराता है तो वो अपने माध्यम में अगर वापस लौट जाता है तो उससे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब प्रकाश हम यहाँ पर देते हैं, ये आपका क्या है, परावर्तक सतह है, यानी कोई सतह है आपका, यानी ये आपका क्या होगा, मिरर मान लिया जाए परावर्तक सतह। जब हम यहाँ पर हम लोग यानी टॉर्च से हम जब प्रकाश देते हैं तो यहाँ आपको मिरर से टकरा कर होता चली जाती है, उसी अपने माध्यम में ही चली जाती है। यानी ये आपको यहाँ से आई और यहाँ से आपको टकरा कर चली गई, यानी सेम माध्यम में आपको जो था चली गई, यानी माध्यम में जो था वापस लौट जाए। क्या लिखा, टकराने के बाद अपने ही माध्यम में, यानी ये अपने ही माध्यम में, ये दूसरे माध्यम में नहीं आया, ये अपने जो था माध्यम में दूसरे डायरेक्शन में चला गया, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन करते हैं। यहाँ आपको दिखाया गया है कि यह कोण जो बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश का जो था यानी अब परावर्तन कोण हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे बोलते हैं आपतन कोण बोला जाता है, जिसको बोल देते हैं आपतन कोण। ये आपका क्या होगा, परावर्तक सतह हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये अवलंब हो गया, इसको अवलंब कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं परावर्तक सतह होता है क्या है। यहाँ दिया हुआ आपका क्या है, परावर्तक सतह में देखते हैं कि परावर्तक सतह होता है क्या है। परावर्तक सतह आपका दो में होता है, एक नियमित में होता है, एक अनियमित में होता है। क्या होता है, दो में होता है आपका। तो नियमित हम देखते हैं किसे कहते हैं, तो वैसा परिवर्तन जो चिकनी या चमकीली देता है, चमकीली सतह से हो उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। क्या हो, उसे नियमित परिवर्तन जो चिकनी और क्या हो, चिकनी यानी चिकनी हो और चमकीली सतह से हो तो उसे क्या कहते हैं, नियमित देता परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद अनियमित परिवर्तन होता है क्या, अनियमित परिवर्तन देखते हैं क्या, तो वैसा परिवर्तन जो रुखी या चमकीली सतह से हो उसे क्या कहते हैं, अनियमित परिवर्तन कहते हैं। यानी इसमें क्या है, वैसा परिवर्तन जो रुखरी हो यानी रुखरापन हो और चमकीली भी हो, उसका सतह क्या चमकीली हो तो उसमें क्या कहते हैं, अनियमित परिवर्तन कहते हो। उसमें था क्या कि केवल आपका चिकनी और आपका चमकीली था, इसमें आपका रुखरी भी है और रुखरी है और चमकीली भी है, तो उसे क्या कहते हैं, अनियमित परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं
उसके नेक्स्ट चलते हैं। ये आप लोग को परावर्तन और रिफ्लेक्शन, इसमें आपको फिगर के द्वारा देखते हैं, जब प्रकाश होता है माध्यम आता है, एक माध्यम से आता है और उसी माध्यम से लौट जाता है, और जिस माध्यम से आता है उसे हम क्या कहते हैं, जब प्रकाश जो आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। इसे जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ये आपतित किरण है, और उसके बाद टकरा कर सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो हम किसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, यानी रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है, इसको कहते हैं। और यहाँ जो सतह पर जो होता है उसे परावर्तक सतह बोलते हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपतन बिंदु है, जिस बिंदु से होता है आपतित किरण, और जिस बिंदु से होता है आपतित किरण आती है और आती है, उसके बाद सतह से टकरा कर वापस चली जाती है, वो बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु बोला जाता है। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर आपको जो आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो आपका कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, यानी इंसिडेंट एंगल ऑफ क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है, इंसिडेंट बोला जाता है। फिर इसके बाद परावर्तन कोण, यानी अभिलंब और परावर्तित किरणों के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका परावर्तन कोण बोलते हैं, यानी रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड और एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, यानी परावर्तन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। यहाँ आपका हो गया, जिससे हमको आपतन कोण को हम क्या सूचित करते हैं, यानी आई से, और परावर्तन कोण को हम आर से दिखाते हैं, आर से हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये आपका क्या, ये आपका मिरर हो गया, परावर्तक सतह हो गया, ये बारी बारी से हम लोग सभी के बारे में जान गए। क्या ये आई हो गया, आपतन कोण से सूचित करते हैं, और परावर्तन कोण को हम आर से सूचित करते हैं। आइए, जिस बिंदु से आपका आपतित किरण आती है और सतह से टकरा कर चले जाते हैं, उस बिंदु क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। उसके बाद हम परावर्तन के नियम हम लोग देखते हैं, जो कि आपको बोर्ड के लिए आपको भी आया। का नियम देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन कितने नियम होते हैं, ये आपका क्या है, भी है, पूछेगा प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हो गए, तो आप लोग बोलिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हो गए। ये आपका भी है, ये आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। फर्स्ट नियम क्या बोलता है, आपतित किरण, क्या बोलता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों जो क्या होता है, एक ही तल में होता है। यहाँ पर हम दिखाते हैं, जब आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया, और आपतन बिंदु पर, ये जिस बिंदु पर अवलंब डाला गया, ये तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। ये आपतन बिंदु को आपतन की आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अविलंब, अविलंब तीनों आपका क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। ये फर्स्ट नियम हो गया, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। दूसरा देखते हैं कि दूसरा आपका क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण के आपका क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ आपका क्या है, आई होता है, आई बराबर आर हो गया। यहाँ आपको ये आपतन कोण हो गया, ये आपतन कोण हो गया, आपतन कोण हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रवर्तन कोण हो गया, प्रवर्तन कोण हो गया, प्रवर्तन कोण हो गया, जिससे हमको हम इसे आर से स्विच करते हैं, आई से स्विच करते हैं आपतन कोण को, आप प्रवर्तन कोण को हम आर से दिखाते हैं। उसके बाद आपको देखते हैं,
ये आपको दोनों नियम आपको वीवीआई है जो कि ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखते हैं विचलन कोण। विचलन कोण होता है क्या? विचलन कोण की परिभाषा हम देखते हैं। हम लोग देखते हैं विचलन कोण होता है क्या। विचलन कोण को हम डेल से दिखाते हैं। डेल बड़ा होता है 180 डिग्री, 180 माइनस 2i। क्या होता है? 180 डिग्री माइनस 2i होता है विचलन कोण का जो होता है। ये हो गया पूछेगा आपका विचलन कोण निकालने के लिए, तो ये आपका हो गया 180 डिग्री, 180 माइनस 2i से आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ अगर परिभाषा हम लोग देखते हैं तब आपतित किरण, आप क्या है, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक, क्या किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। क्या बोलता है? आपतित किरण के बढ़ाए हुए, क्या हो, बढ़ाए हुए भाग से जो परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण जैसे दिखाते हैं, ये आपका आपतित किरण है, ये हम इस भाग को थोड़ा भगा अगर बढ़ाते हैं तो इससे जो कोण बनता है, ये आपका जो जो कोण बनता है परावर्तित किरण के साथ, क्या बोला, परावर्तित किरण के तक जो कोण बनता है, तो यहाँ दिखाया गया जो कोण बनता है आपको, इसी को हमको क्या बोलते हैं? विचलन कोण कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं। ये क्या होता है? दो तरीके से बनता है। क्या होता है? यह दो तरीके से बनता है। फर्स्ट क्या आपको घड़ी के विपरीत यानी घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज, और दूसरा होता है घड़ी के विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज में आपको बनता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिए, अगर विचलन कोण का मान पूछेगा तो इस फॉर्मूला का आप लोग यूज करिएगा। और ये आपका दोनों है, दोनों को ये याद कर लीजिएगा, वीवीआई है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख चलते हैं हम लोग। विचलन कोण पर ही अगर देखते हैं किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपतन कोण जो था आपका 45 डिग्री, यानी आपतन कोण को कैसे स्विच करते हैं? आई से दिखाते हैं। तो क्या होता है? आपतन को 45 डिग्री, तो विचलन कोण का मान आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या दे आई का वैल्यू आपका दिया हुआ 45 डिग्री दिया हुआ है। तो चूंकि हम जानते हैं कि विचलन, चूंकि जानते हैं कि विचलन कोण है, विचलन कोण से को हम डेल्टा से देख के दिखाते हैं कि विचलन कोण बड़ा होता है 180 डिग्री माइनस 2i यानी 2i आपको हो गया आपतन कोण हो गया। तो यहाँ से जब वैल्यू को पुट करते हैं तो 180 डिग्री माइनस 2 गुने 45 डिग्री, जब इसको सोल्व करते हैं तो आपका क्या हो गया? 45 डिग्री, यानी डेल का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 45 डिग्री आ गया। ये आपका फॉर्मूला है, इसी पर हम लोग पुट कर दिए वैल्यू को, और यहाँ आपको हम विचलन कोण का मान निकाल लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी तरह से आपको पूछा जाएगा, यदि परावर्तन कोण जो था, कोण का मान क्या हो? 55 है, 55 हो, तो विचलन कोण का मान बताने के लिए जो था आपको पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि परावर्तन यानी विचलन कोण का क्या होता है फॉर्मूला। विचलन कोण बड़ा होता है विचलन विचलन कोण, विचलन कोण को हम क्या से डेल से स्विच करते हैं। डेल डेल से बराबर होता है, क्या होता है? 180 डिग्री माइनस 2i होता है। आई आई क्या हो गया? आपका प्रवर्तन कोण हो गया। क्या हो गया? प्रवर्तन कोण। यहाँ आपको प्रवर्तन कोण का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यानी आई का वैल्यू आपका दिया हुआ है, आई बराबर 55 डिग्री हो जाएगा, 55। तो यहाँ हम 180 डिग्री माइनस 2 गुने 45 लिख सकते हैं। 180 45 नहीं 55 है, सॉरी 55 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सोल्व करते हैं तो 180 डिग्री माइनस 5 गुना 10, 5 गुना 10 से 11 यानी 110 डिग्री बन रहा है। उसके बाद 180 डिग्री में से 110 डिग्री हम जो है घटाते हैं तो आपका होता है 0, ये आपका 7 यानी 70 डिग्री बन जाएगा। आपका विचलन कोण का मान बन जाएगा। क्या होगा? विचलन कोण का मान आपका क्या हो गया? 70 डिग्री हो जाएगा। तो आपको क्या पूछा था? क्या पूछा था? आपको विचलन कोण का मान ही पूछा था। और यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि आपतन कोण 70 डिग्री था, परावर्तन कोण कितना हो रहा है? तो परावर्तन कोण क्योंकि हम जानते हैं कि आई बराबर
आर होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जब आपतन कोण क्या होता है, यहाँ आपका 70 डिग्री है, तब परावर्तन कोण भी आपका कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं बराबर 70 डिग्री। क्या इसको बराबर में लिख सकते हैं 70 डिग्री। इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा, यदि होता है यदि कोण आपतित होता है किरण, क्या होगा, कोण आपतित किरण आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री क्या हो 35 डिग्री के कोण पर आ रही है, तो आपतन कोण और विचलन कोण का क्या हुआ मान निकलना है, आय और डेल का मान निकालना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपतित किरण आती है तो ये सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है, और इस पर जो लंब अविलंब पड़ता है उसी, यानी जो लंब पड़ता है इसको अविलंब, यानी जो सतह पर इसको अविलंब बनता है, यह सतह से और लंब के बीच अविलंब के बीच आपको कितने डिग्री का कोण बनता है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है क्या 90 डिग्री का बनता है। ये क्या दिया आपतित किरण परावर्तक सतह, यानी आपतित किरण परावर्तक सतह से क्या दिया 45 डिग्री यानी 35 डिग्री कोण बनता है। तो आ रही है तो आपतन कोण, यानी आपतन कोण आय और विचलन कोण का मान पूछ रहा है। तो ये आपका पूरा क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। और ये क्या दिया हुआ परावर्तक सतह, परावर्तक सतह के साथ आपको कितना 35 डिग्री का कोण बना जो बन रहा है। तो हमको क्या पूछ रहा है, ये आई का मान पूछ रहा है, इस यानी इसके साथ यानी इसका जो था इसका क्या मान हो जाएगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपको, यानी आप किसका आई का वैल्यू पूछ रहा है, आपकी यहाँ आपका आपतन कोण का मान पूछ रहा है। तो हम यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या निकाल सकते हैं, आपतन कोण यानी आई बराबर लिख सकते हैं आई बराबर 90, इसमें से अगर 35 को हम घटा देते हैं तो आपको ये वैल्यू निकल जाएगा 90 माइनस 35 डिग्री। तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा 10 में से 5 और 9 यानी 8 में से 3 गया था 5 यानी 55 डिग्री वैल्यू निकल जाएगा। ये आपका निकल गया आई, यानी आपका कोण का यानी आई आपका निकल गया मान। ये आपका हो गया आर हो गया आर। तो बोल सकते हैं आई बराबर आर से ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। तो पूछेगा परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो बोलिएगा 55 डिग्री भी परावर्तन कोण का मान हो जाएगा, क्योंकि आई बराबर आर होता है, दोनों आपस में बराबर होता है, इसलिए बोल सकते हैं इसका मान भी 55 डिग्री होगा। और फिर हमको क्या बोला, विचलन कोण का मान निकलने के बोल रहा है, क्योंकि विचलन कोण का फॉर्मूला होता है, क्या होता है विचलन कोण, क्या होता है विचलन कोण का आपका फॉर्मूला होता है, यानी डेल से स्विच करते हैं विचलन कोण को, इसका होता है क्या होता है 180 डिग्री माइनस 2 आई होता है, इसका विचलन कोण का फॉर्मूला होता है। इसमें जब वैल्यू को हम पुट करते हैं 180 डिग्री माइनस 2 आई, यानी आपतन कोण का कितना माना जाएगा 55 डिग्री, तो 2 गुने 55 डिग्री हो जाएगा। पुट करने के बाद फिर इसमें 180 डिग्री कैलकुलेशन करते हैं, तब 5 गुने 10 5 10 एक 11 हो जाएगा, 100 यानी 110 डिग्री हो जाएगा। जब इसे हम घटाते हैं तो आपका क्या है 8 में से गया तो 7 यानी 70 डिग्री आपका मिलेगा, विचलन कोण का वैल्यू मिल जाएगा। ये आपका निकल गया, डेल का वैल्यू निकल गया, यानी ये आपका आंसर हो गया, आइए आपका आंसर हो गया आपका आपतन कोण का। ये आपका सोल्व हो गया क्वेश्चन। इस तरह से आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तथा सब्जेक्टिव में आपको 2 नंबर को देखने को मिल सकता है। आप लोग जरूर से जरूर इसको रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कल प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इतना तक रिवीजन करिएगा।
और आप लोग नोट्स जो बनाते रहिएगा ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में हेल्प मिले। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी क्लासेस को प्यार दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। कम समय में ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।